अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। मैं हूँ सिस्टर अबीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल यूनिवर्सल इस्लाम। आज हम जिस मौजू पर बात करेंगे वो है नमाज की शराइत। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई शख्स वैसा वज़ू कर ले जैसा कि उसको करने का हुक्म है और अगर वैसी नमाज अदा कर ले जैसा उसको करने का हुक्म दिया गया है तो उसके पिछले सारे गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। यानी मुकम्मल तरीके से वज़ू करके नमाज अदा करने से हमारे पिछले सारे गुनाह अल्लाह अज़्ज़ व जल माफ़ कर देता है। अब नमाज में कुछ ऐसी बातें हैं जिनको शराइत कहा जाता है, जिनके बगैर नमाज शुरू ही नहीं होगी। क्योंकि नमाज की 6 शराइत हैं। अब कोई भी नमाज अदा करने से पहले इन 6 चीज़ों का पूरा होना ज़रूरी है। सबसे पहली शर्त है तहारत, यानी नमाजी का जिस्म, लिबास और वो जगह जहाँ उसने नमाज अदा करनी है उसका किसी भी किस्म की गंदगी से पाक होना। नमाजी का मुकम्मल तौर पर बावुज़ू होना। दूसरी शर्त है सितरे औरत, यानी औरत के हाथों की हथेलियां, पाँव के तलवों और चेहरे के अलावा सारा जिस्म ढका हुआ हो। तीसरी शर्त है इस्तकबाले किबला, यानी नमाजी का मुंह और सीने का रुख किबले की तरफ हो। चौथी शर्त है वक्त, नमाज अदा करने का वक्त भी हो, यानी जो नमाज अदा करनी है उसका वक्त हो। ये ना हो कि नमाज का वक्त शुरू होने से पहले ही नमाज अदा करने के लिए खड़े हो गए, तो फिर जब नमाज का असल वक्त आएगा तो वो नमाज दोबारा अदा करनी होगी। पांचवी शर्त है नियत, यानी दिल में इस चीज का पुख्ता इरादा करना कि मैं फला नमाज अदा करने लगी हूँ। अगर जबान से भी कह लें तो ज्यादा अच्छा है। उसके बाद छठी और आखिरी शर्त है तकबीर तहरीमा, यानी नमाज को शुरू करने से पहले अल्लाह अकबर कहना। ये 6 शराइत ऐसी हैं जिन पर अमल करने से हमारी नमाज इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल मुकम्मल तौर पर अदा होगी। अल्लाह पाक मुझे और आप सबको इन शराइत पर अमल करने की और सही तरीके से नमाज अदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबीयीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।